हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसए ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी प्लान है वो डिस्कस करेंगे कि लाइक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग कैसे आगे एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस द प्लान फर्स्ट एंड देन फिर ग्रेजुअली हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल? जस्ट कंफर्म मी वन सो दैट वी कैन स्टार्ट। मेरी आवाज सबको क्लियर है? You can either write in the chat or you can like turn on your mic and speak. Both the things are allowed. So आप लोग respond करोगे तो बढ़िया रहेगा. Am I audible? All right. So चलो start करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि like कैसे हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे. So let's try to understand that first and then फिर gradually हम लोग आगे proceed करेंगे. ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा लाइक प्लान्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप इनरोल कर रहे थे तो वहाँ पे एक प्लान आपको बताया गया था कि लाइक वीक 1 में वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारा पाइथन एंड जावा होने वाला है। ये फर्स्ट 3 डेज वी विल बी ट्राइंग टू लर्न जावा। आज का जो सेशन है, पहला वीक का जो सेशन है वो थोड़ा लंबा होने वाला है फ्रॉम द यूजुअल क्लासेस। लाइक कि डेली बेसिस पे 1 आवर का क्लास होगा, बट फर्स्ट वीक का जो क्लास का ड्यूरेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 आवर और 2 आवर्स का होने वाला है। ठीक है ना? सो दैट कि हम लैंग्वेज को सही से समझ सके, और बिना लैंग्वेज को सही से समझे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू वर्क ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम्स। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड वीक में सीखेंगे, और उसमें हम लोग एरेज और लिंक लिस्ट, ये दो चीजों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टैक एंड क्यू पे काम करेंगे। उसके बाद वाले वीक में ट्रीज, फिर नेक्स्ट वीक में ग्राफ्स, उसके बाद सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे हीप्स, हैश टेबल्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और वीक 9 पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट जो है वो वाला सेगमेंट हम लोग एक वीक पूरा कवर करेंगे। और बीच बीच में आपका हैकाथॉन्स टाइप का प्रोग्राम होता रहेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई डाउट है? ओके। जब भी आप ज्वाइन करो तो प्लीज ध्यान रखना कि आपका माइक ना टर्न ऑफ हो। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में सेगमेंट्स जाएंगे और सारी चीजें लाइक वो इंटरप्ट करेगा बाद में। ठीक है। बीच बीच में आपका क्या होगा कि हैकाथॉन टाइप का आपका असेसमेंट होगा, सो दैट कि आप जो भी चीजें सीख रहे हो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है ना? फ्रॉम द डे 1 मीन्स आज से आपको कुछ कुछ असेसमेंट डेली बेसिस पे मिलेंगे, मीन्स असाइनमेंट आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, और वो असाइनमेंट हैकर रैंक का होने वाला है। ठीक है ना? सबसे सब कोई जो है इस क्लास के बाद आपको हैकर रैंक पे प्रोफाइल बिल्ड करना होगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट 90 डेज तक आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग डेली बेसिस पे एक प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व करो। ठीक है ना? जिससे क्या हो कि कंसिस्टेंसी बनेगा और आपका हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो इनहांस होगा। दैट्स वाई। सबसे पहले जो चीज है, फर्स्ट 3 डेज लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन हम लोग कवर करेंगे पूरा जावा के ऊपर। ठीक है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन हम लोग पाइथन कवर करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा देन हम लोग सैटरडे को भी कनेक्ट करेंगे और पाइथन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट कि वीक 2 से हम लोग अपने ट्रैक पे प्रॉपर स्टैब्लिश्ड रहे। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल प्लान है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है या कुछ भी कंसर्न? किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन? सी, आप लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ना एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर के चलो, और कुछ भी डाउट रहे, आइदर वो आपको लग रहा हो स्टूपिड डाउट है या कुछ भी है, यू कैन आस्क। आइदर आपको 10 बार भी समझ में नहीं आ रहा, आप पूछो। ठीक है ना? ऑनेस्टली पूछो, आई बी आंसरिंग ऑल द टाइम। ठीक है ना? आप एक ही चीज 10 बार भी पूछोगे तो भी मैं आंसर करूंगा। ऑल राइट। आई होप यू गाइज आर ओके विद दिस प्लान। या किसी को कोई चेंजेस की नीड है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ, या फिर आगे बढ़े।
ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। और आज का जर्नी जो है वो हम लोग जावा से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। सो मैं जावा के बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड हम लोग ऊप्स नहीं कवर करने वाले, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं आपको। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पार्ट हमें नीड नहीं है, सो वी विल बी लाइक स्किपिंग दैट सेगमेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ जावा, ठीक है ना। सो कितने लोगों को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, पहले आप लोग हैंड रेज करो जिनको बेसिक्स आता है जावा का, सो दैट कि मुझे आइडिया लगे कि लाइक किस पेस पे चीजों को लेकर के चलना है। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट सारे नए हो जावा में, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जावा है क्या। तो सबसे पहले चीज अगर मैं जावा के बारे में आपको बताऊं तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हम लोग के ह्यूमन टर्म में लैंग्वेज होता है जिससे हम लोग समझ पाते एक दूसरे के भावनाओं को, ठीक है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर जो है, मशीन्स जो है, वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये लैंग्वेज इस तरीके से बनाए गए हैं, तो एक तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो एक जासूस टाइप का चीज है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ कोडवर्ड्स बना के रखे किसका मतलब क्या है, किस चीज से क्या प्रोसेस होगा, और वही कोडवर्ड जो आप पास करोगे वही इसका प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है ना। इनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। पाइथन का अपना रूल रेगुलेशन है, जावा का अपना रूल रेगुलेशन है, सी का अपना रूल रेगुलेशन है, सी प्लस प्लस का अपना रूल रेगुलेशन है, सी शार्प का अपना रूल रेगुलेशन है। तो उसी तरीके से एक लैंग्वेज है जो मशीन को समझ में आता है और उसका नाम है जावा, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है ना ये वास्ट डोमेन में यूज होता है। वास्ट डोमेन में यूज होता है क्यों, बताता हूं। इससे आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ आप इससे वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर इससे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप इससे, उससे भी मन नहीं भर रहा है तो डेस्कटॉप ऐप बना लो, चलो उससे भी नहीं मन भरा तो कुछ और करने हैं, गेम्स बना लो, ठीक है। तो ये मल्टीपल डोमेन में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और ये काफी सही लैंग्वेज है, लाइक मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में आप पाओगे कि लाइक ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का डिमांड ज्यादा है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज जावा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो जावा क्या है ना कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका जन्म जो है 1995 में हुआ था। मीन्स इसका इन्वेंशन जो है ना इस जावा लैंग्वेज का वो 1995 में हुआ था, ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 20th सेंचुरी में ही इसका जन्म हुआ था, 21st में नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो है इसका ऑनर, अगर आप आपसे कोई पूछे कि इसको बनाया किसने था, हु इज द ऑनर, तो इसका ऑनर है ऑरेकल कंपनी, ठीक है ना। ऑरेकल कंपनी है जो डेटाबेस वगैरह भी प्रोवाइड करती है, तो ऑरेकल जो है इसकी ऑनर है, ठीक है। और मोर देन 3 बिलियन, ठीक है ना, अभी इतने डिवाइस जो है वो जावा पे चल रहे हैं, मतलब जावा को रन करते, इससे इतना डिवाइस दुनिया में प्रेजेंट है जो जावा को रन करता है। मीन्स वैसे डिवाइस प्रेजेंट है जिसको जावा समझ में आती है। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया में सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का जिक्र करता हूं कि मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं, तो ऑलमोस्ट आप बोलोगे महाराष्ट्र के जितने लोकल पीपल है जो वहां पे लाइक ओरिजिनेटेड है उनको मराठी बोलने आती है, प्लस जो महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास के रीजन में होंगे, लाइक मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, फिर थोड़ा बॉर्डर कर्नाटका से इनका टच होता है, फिर थोड़ा तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश में से किसी से टच होता है, तो वो सारे लोकल एरियाज में मराठी लैंग्वेज मोस्टली लोगों को समझ में आती होगी। प्लस जो भी वहां अभी रह रहे हैं और बहुत टाइम से रह रहे हो तो उनको समझ में आती होगी, तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा जितना आप बोल सकते हो कि हाँ इतने लोगों को मराठी समझ में आती है। कुछ कन्नड़ में बोलूं तो कुछ लोगों को कन्नड़ा समझ में आती, हिंदी की बात करूं तो उसी तरीके से हिंदी का नंबर मिलेगा, बंगाली का एक नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, ये उतने नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको मराठी बोलने आता है या फिर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने आता है, समझ में आता है, लिखने आता है, पढ़ने आता है, राइट। तो इस तरीके से आप काउंट करते हो। सिमिलरली इतने सारे डिवाइसेज है जिसपे जावा रन हो सकता है, मीन्स वो सारे डिवाइस को जावा समझ में आती है, ठीक है ना। अब इससे मैं बताया जैसा कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स, इनफैक्ट डेटाबेस से कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मीन्स डेटाबेस से कनेक्शन करके आप डेटाबेस के साथ
बात कर सकते हो। बात कर सकते हो मीन्स डेटाबेस में डेटा डाल सकते हो, डेटा एडिट कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको वेब सर्वर बना सकते हो, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो ये तो कॉमन यूज हो गया जो आप यूजुअली देखोगे। अब अपने करियर जब आप बिल्ड करोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और इन सब चीजों के बारे में जानोगे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि ठीक है, इतना बहस तो सफिशिएंट है, बट मैं क्यों सीखूं, राइट। आपके मन में भी सवाल होगा कि लाइक ऑलरेडी मैं लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज तो आप जानते ही होगे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं जावा सीखने क्यों, वाई, ऐसा क्या है इसमें कि जावा को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज समझना कि इसका फर्स्ट जो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इजिली चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं टर्म मिस कर गया, रन्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म है क्या, तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट, जो आप लैपटॉप अभी यूज करोगे। मैक, ये एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, रास्पबेरी पाई, जो लोग आईओटी के बारे में जानते होंगे उसके लिए एक छोटा सा ये कंप्यूटर का काम करता है, ईटीसी। तो ये सारे पे ये लैंग्वेज आराम से चलता है। दूसरा बात ये है कि ये मोस्ट लाइक दुनिया में ग्लोबली ग्लोबली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। इंग्लिश आज के टाइम पे आपको सीखना मजबूरी हो गया, लाइक आपके लिए कंपलसरी हो गया ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि ग्लोबली जो है ये लैंग्वेज बोला जाता है, राइट, दैट्स वाई। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लैंग्वेज ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, मीन्स अगर आप इंडिया के बाहर भी जॉब करने जाते हो तो वहां पे भी आपको इसके जॉब्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अभी फिलहाल करंट मार्केट जॉब के हिसाब से, करंट जॉब मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपको पढ़ने का, राइट, है या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बोलूं तो सिंपल है टू लर्न एंड यूज। इसको मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा जब मैं पाइथन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं बोल सकता हूं कि ये सिंपल है सीखने में और सिंपल है यूज करने में, ठीक है ना। बट जब पाइथन आप सीखोगे तो आपको थोड़ा सा फेवरेबल लगेगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स को यूज करा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब कि आपको कोई पैसे नहीं देने, ठीक है ना। इस चीज को यूज करने का कोई भी पैसे आपसे नहीं मांगने आने वाले। ये नहीं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कल को ओरेकल आपको एक बिल भेज रहा है कि भाई साहब 1 लाख रुपया हुआ, आपने मेरा लैंग्वेज यूज करा। ऐसा हुआ है क्या कि आप किसी दूसरे स्टेट में गए और वहां का लैंग्वेज यूज करा हो और वहां के गवर्नमेंट आपको एक बिल थमा देता है कि ये आपने इस लैंग्वेज को यूज करा, इसका बिल है। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट में गए हो और वहां का लैंग्वेज यूज किए हो और आपको बिल मिल गया है कि ये बिल आपको पे करने, एनीवन? आप बोल भी सकते हो माइक ऑन करके, इट विल बी बेटर। ऐसे लग रहा है कि लाइक मैं बोल रहा हूं आप लोग साइलेंट हो पूरा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आप लोग नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स है। नेक्स्ट है आपका कि ये सिक्योर है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। फास्ट है और रिलायबल है, मीन्स आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि लाइक बहुत सारा बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलेगा। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, लाइक क्यों चाहिए कम्युनिटी सपोर्ट, तो बताता हूं। ऐसा तो है नहीं कि आप जो कुछ भी डेवलप करोगे आपको सब कुछ आता है, राइट, यू गाइज आर लर्नर। इनफैक्ट आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, फिर भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होंगे जहां पे जाके आप स्टक हो जाओगे, मीन्स वहां पे आपके लिए चैलेंज होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप हेल्प के लिए सीक आउट करोगे, बट कहाँ सीक आउट करोगे अगर उसका कम्युनिटी नहीं है, लोग उस लैंग्वेज को नहीं जानते, उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, उसके बारे में नहीं आंसर करते हैं, तो आप फंसे रह जाओगे। सो यहाँ पे फायदा ये है ना कि बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। फिर आपका कि लाइक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इसको और भी बेहतर बनाता है, लाइक प्रोग्राम्स वगैरह में यूज होने के लिए, ठीक है ना। मीन्स जब आप बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वहां पे आप ये ढूंढते हो कि आप ऐसा लैंग्वेज चूज करना चाहते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सो दैट कि आपका काम का लोड जो है ना थोड़ा कम हो जाए, डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाए, कोड को आप रीयूज कर सको, ठीक है ना, ये चीज होता है। और ये जो लैंग्वेज है ना ये क्लोज टू C++, ठीक है ना, और C#, ये दोनों उसके के जैसा है,
ठीक है ना। तो आप इजिली, अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आता C++ या C#, तो आपको ये समझ में इजिली आएगा। ठीक है ना। चलिए अब आती बारी की लाइक कैसे हम लोग जावा स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जावा डेवलपमेंट किट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। जावा डेवलपमेंट किट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए लेट्स गो थ्रू विथ इट। कितने लोगों के सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है पहले ये बताओ। अगर इंस्टॉल्ड होगा तो मैं ये पार्ट स्किप करूंगा, अदरवाइज मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा। अच्छा, एक के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, सयानी दास के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, एक और के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, सृजनी, अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूं, आप इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल करना जावा। ठीक है, जावा गूगल करोगे तो यहाँ पे जावा डाउनलोड्स फॉर ऑल दिख रहा होगा, राइट। आई होप आप लोग सारे विंडोज यूजर हैं, या किसी का और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक या लिनक्स किसी का है क्या? आप लोग विंडोज यूजर हो? आप लोग हैंड डाउन कर सकते हो, जो भी हैंड रेज करके रखे है। और जितने भी विंडोज यूजर है प्लीज आप चैट में यस लिख दो, सो दैट कि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि कैसे आपको इंस्टॉल करने। मोहन इज ऑन विंडोज, ऑलराइट। श्याम इज ऑल्सो ऑन विंडोज, ऑलराइट। 07 इज ऑल्सो ऑन विंडोज, शुभदीप इज ऑल्सो ऑन विंडोज, सृजनी इज ऑल्सो इन विंडोज, ऑलराइट। ओके, सो आई थिंक सारे यूजर विंडोज के ही हैं, राइट। चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको विंडोज पे इंस्टॉल करना है। देखो, जब आप जाओगे यहाँ पे तो आपको विंडोज ऑनलाइन करके सेगमेंट दिख रहा होगा कि लाइक कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज। तो मैं आपको बोलूंगा विंडोज ऑनलाइन वाला ही चूज करना, सो दैट कि आपको इजिली इंस्टॉल हो जाए। जब आप इसको क्लिक करोगे, डबल क्लिक, ठीक है ना, डाउनलोड होने के बाद तो एक एक पोर्टल ओपन होगा और ये कुछ ऐसा परमिशन आपसे मांगेगा। ठीक है ना, तो इसको यस करके अलाउ करना। फिर एक पॉपअप ओपन होगा, मीन्स एक पोर्टल ओपन होगा, और जहां से आप चूज कर सकते हो कि कैसे यहां से डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चेंज मत करना। नेक्स्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, और फिर वेट करना कि जावा इंस्टॉलर जो है आपका स्टार्ट हो और चीजों को इंस्टॉल करना स्टार्ट करे। तो देखो ये इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा इस तरीके का। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करते आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा पैकेज नहीं है। हाँ, जावा का पैकेज इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो आपको डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस आपको बताया हुआ होगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो ये डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद फिर आपको जावा जो है वो एक पॉपअप ओपन होगा और बताएगा कि लाइक कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना, जस्ट वेट करो थोड़ा सा। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगा इंस्टॉलेशन में, तो फिर आप बताना चैट में। आप लोग साथ में कर रहे हो ना? जिनका इंस्टॉल नहीं है आप साथ में इंस्टॉल कर लो। ऑल राइट, देखो इसके बाद फिर ये देखो ऐसा कुछ पॉपअप आपको आएगा कि आपका इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद आपको क्लोज करना है। ठीक है ना, इंस्टॉल करो, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए फिर बताना कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आगे का स्टेप बताऊंगा आपको। कौन कौन इंस्टॉल कर रहे हो आप लोग बताते जाना। ओके मोहन, आपका इंस्टॉलेशन डन हो गया। ठीक है, और कोई है जो पेंडिंग में है, या फिर कोई ऐसा जो इंस्टॉल कर रहे हो अभी आप? देखो, इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या करना है, आप सर्च में जाना और डायरेक्टली सर्च करना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, एडिट द इन सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम पे आपको दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसको क्लिक करके ओपन करना। सब लोग ये चीज करो। जब ये पॉपअप ओपन हो जाए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, फिर आपको एक दिखेगा सेगमेंट पाथ करके, इस पे डबल क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है,
ये ओपन होने के बाद आप न्यू लाइन में जाना और यहां से ब्राउज करके जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना, ठीक है। फिर आप नेविगेट करना दिस पीसी के बाद जो भी आपका लोकल ड्राइव है उसके अंदर जाना, उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में यहां पे आपको नेविगेट करके जाना है जावा में, ठीक है। देखो जावा करके फोल्डर दिख रहा है, जावा के बाद जो भी जावा डेवलपमेंट किट अभी आपका इंस्टॉल हुआ होगा एक कोई एक आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है 11.0.2 को। तो मैं फिलहाल आप लोग में कौन सा दिखा रहा है फोल्डर, ये बताओ कोई भी एक कि आपको क्या फोल्डर दिखा रहा है, जेडीके डैश करके क्या दिख रहा है? जो आप लोग को दिख रहा होगा उसी पे मैं भी सेट कर दूंगा, जेडीके 21। ऑल राइट, सो जेडीके 21 सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको बिन वाले सेगमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। बिन पे क्लिक करके ओके करोगे, आपका एक प्रोग्राम जो है जावा के लिए ऐड हो जाएगा। मैं इसको भी फिलहाल हटा दे रहा हूँ, ये जो पहले से एडेड है इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके करूंगा, फिर सिमिलरली पाथ नीचे और यहाँ पे भी सेम चीजें करना है, ठीक है ना। जावा का 8 पाथ एडेड है, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जावा का ऐड करना, तो ब्राउज करूंगा। ब्राउज करने के बाद दिस पीसी, ठीक है ना। दिस पीसी के बाद लोकल ड्राइव के अंदर, लोकल ड्राइव के बाद जावा में सॉरी प्रोग्राम फाइल्स के बाद जावा, और जावा के बाद जो भी आपको चूज करना है उसके बाद बिन, उसके बाद ओके, और ओके कर देना, और ओके करोगे आपका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब आपका जावा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए आप लोग सर्च बार में जाना और सर्च करना इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है ना। env लिखोगे वैसे ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, इट इज एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करना। आपको एक पॉपअप ओपन होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे आपको दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना। फिर आपको पाथ करके एक सेगमेंट दिखेगा, इस पे डबल क्लिक करना, तो इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग नए लाइन पे जाना, क्लिक करना वहां पे, फिर यहां से ब्राउज करके जैसे मैंने आपको ब्राउज किया था कैसे, दिस पीसी, दिस पीसी से फिर प्रोग्राम फाइल्स, सॉरी लोकल डिस्क के बाद प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के बाद क्या चूज करा था, प्रोग्राम फाइल्स के बाद जावा, जावा में एंटर करने के बाद बिन वाला डायरेक्टरी को चूज करना, जो भी एक जावा फोल्डर चूज करो एंड देन बिन वाला सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद ओके करोगे तो आपका वो लाइन जो है वो पाथ में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में भी सेम चीज करना, ठीक है सृजनी, क्लियर है? इतना ऐड करो तभी आपका जावा चल पाएगा लोकली, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो सब लोग ये चीज कंप्लीट कीजिए एंड देन चैट में मुझे कंफर्म कीजिए कि आपने ये चीजें सेट कर ली हैं। कितने लोगों ने ये चीज कर लिया? आप लोग चैट में मेंशन कर दो प्लीज कि आपने ये जावा जो है वो डेवलपमेंट किट आपने सेट कर लिया। या जिनका पहले से सेट है वो भी आप चैट में लिख सकते हो कि उनका कंप्लीट हो चुका है ये सारी चीजें। आर यू गाइस देयर, लाइक सब लोग साइलेंट हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। ओके, श्याम का डन हो गया, सृजनी का डन हो गया। ऑलराइट, बाकी सबका क्या सीन है? क्योंकि देखो साथ में नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज एंड एवरीथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ में करते जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट सबका डन हो गया।
चेक करना कि इंस्टॉलेशन सही हुआ है या नहीं हुआ, तो CMD करके आप लोग सर्च करना और इंटर प्रेस करना कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद, या फिर आप उसको क्लिक करना, तो आपको कुछ इस तरीके का टर्मिनल ओपन होगा, ठीक है ना। टर्मिनल में आपको टाइप करना जावा डैश वर्जन, ठीक है, जावा डैश वर्जन, ठीक है। मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूं सो दैट कि आप इजीली देख सको क्या टाइप करा हमने, तो जावा डैश वर्जन। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे जावा का जो भी डेवलपमेंट किट मैंने चूज करा होगा वो ये आपको सेलेक्ट करके बताएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ऑल राइट, तो जिनका भी जावा वर्जन डिस्प्ले हो रहा है उनका जावा जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से सेट हो चुका है, ये आप टेस्ट कर लो। दैट्स गुड। ऑल राइट गाइस, इसके बाद आपको नीड पड़ेगा एक एडिटर का, कोड एडिटर का। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। आई होप ये सबके पास इंस्टॉल्ड होगा। कितने लोगों के पास इंस्टॉल्ड है ये बताओ पहले। नो, देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज, बट आई वुड सजेस्ट कि लाइक आप VS कोड यूज करो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको यही टूल्स यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप ये इंस्टॉल कर लो तो ज्यादा बढ़िया। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट सबके पास इंस्टॉल्ड है तब तो बढ़िया। आपको VS स्टूडियो कोड ओपन करना है और आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। कैसे? फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू फोल्डर एक क्रिएट करना है डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, आप जहां पे चाहो वहां पे कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डेस्कटॉप पे कर लो ताकि आप डेली बेसिस पे उसको यूज कर सको, ठीक है ना। सो आई एम क्रिएटिंग ए DSA। DSA करके मैं एक फोल्डर बना रहा हूं और इसी के अंदर मैं एक सब फोल्डर बना करके यूज कर लूंगा, ठीक है। और इसको आपको ओपन कर लेना है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ सो दैट कि आपको इजिली विजिबल हो चीजें। आप लोग भी इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट कर लो और ओपन कर लो VS कोड में। इसके बाद DSA के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है इस फोल्डर वाले आइकन से, और इसका नेम रखना है जावा, ठीक है ना। और जावा के अंदर आपको एक नया फाइल बनाना है, इसका नेम रखना है main.java, ठीक है, main.java। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, और क्या एक्सटेंशन का नेम होगा वो बता देता हूं। जावा करके एक एक्सटेंशन है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। दिख रहा है ये? ऑरेकल कॉर्पोरेशन करके ये वाला एक्सटेंशन पैक आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। ऑरेकल वाला जो है वो आपको इंस्टॉल करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद आप चैट में बताओ कि आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, main.java फाइल किसके अंदर बनाना है, ये जावा फोल्डर के अंदर बनाना है, ठीक है। इतना कंप्लीट करो एंड देन लेट मी नो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आए या किसी स्टेप पे आपको डाउट हो, देन यू कैन आस्क फ्रैंकली, ठीक है ना। और जो लोग हैंड रेज करके रखो आप लोग, आप हैंड डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। मोहन आपका हैंड रेज है, आप यस, चलो सही है। ये स्टेप सारे लोगों ने कर लिया, ये फाइल्स आपने क्रिएट कर लिए।
कितने लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली है? आप चैट में लिख दो सो दैट कि मुझे पता चल जाए, क्योंकि आप लोग माइक्रोफोन ऑन ही नहीं कर रहे यार। लाइक काफी साइलेंट हो आप लोग, क्या बात है? रवि ने कर लिया, गुड जॉब। बाकी का क्या स्टेटस है? मोहन हैज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, आप जल्दी से इंस्टॉल कर लो सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ सके। इंस्टॉल करने में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफी लोअर फाइल साइज है इसका। रेस्ट ऑल, श्याम, सृजनी, सयानी, शुभदीप, स्नेहा, आरती। चलो आप फाइल क्रिएट कर लो स्वागता, पाथ पहले ऐड कर लेना, पाथ ऐड करके वर्जन चेक कर लो, एंड देन फिर आगे फाइल्स जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट कर लो। आगे बढ़े। ये कौन है जो लाइक बार बार बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड लिखना जावा के अंदर, ठीक है ना? सो देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको जब भी कोई भी जावा का कोड लिखते हो तो आपको एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है, और उसका नाम है मेन। क्या नेम है? मेन। ये मेथड क्या होता है ना, ये बताता है जावा को कि भाई साहब इसके अंदर जो कुछ भी है वो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना? जो भी चीजें बिफोर एंड आफ्टर मेन है वो उसको इग्नोर करता है, मतलब कि लाइक नहीं समझता उन सारी चीजों को। जो भी मेन के अंदर है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और ये कैसे आप लिखोगे पहला क्लास, तो आपको बताते हैं। आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली क्लास मेन करके आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना? पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो पब्लिक स्टैटिक और void, और यहां पे आपका हो जाएगा मेन, एंड यहां पे आप बताओगे कि लाइक आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो एज आर्गुमेंट्स, एंड देन फिर आप यहाँ पे एक प्रिंट का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूं प्रिंट एलन, एक लाइन प्रिंट करना है मुझे, हेलो वर्ल्ड। जहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं एक एक करके पहले कोड एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि लाइक ये कैसे है, क्या है और क्यों है, ठीक है? देखो, सबसे पहला चीज समझना कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो जो आपका मेन सेगमेंट है ना वो स्टार्ट होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड से, ये वाला सेगमेंट। इसके अंदर आप जो कुछ भी रखते हो वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन का काम है आउटपुट प्रिंट करना, ठीक है ना? एक लाइन प्रिंट करता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने पास करा है। और ये करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी है वो इस मेन क्लास का पार्ट है, ये मेन जो फंक्शन है ना इसका पार्ट है, और ये आपका मेन क्लास हो गया, ठीक है? इसके अंदर, और जावा को यही समझ में आता कि मेन क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है उसको पहले एग्जीक्यूट करना, दैट्स इट। जावा को इतना ही पता है बाय डिफॉल्ट। जब भी आप कोई फाइल रन करते हो तो वो हमेशा मेन क्लास को ढूंढेगा पहले, उसके अंदर वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा, और वही है आपका एंट्री पॉइंट। मीन्स आप एक तरीके से समझो तो वो आपका मेन गेट है जिसके थ्रू आपका सारा चीज ट्रैवर्स करेगा। आप जो कुछ भी लिखोगे आप इसी के अंदर लिखने वाले हो। सीक्वेंस क्या होने वाला, मल्टीपल कोड कैसे लिखोगे, मल्टीपल फंक्शन कैसे लिखोगे, वो सारा कुछ इसी के अंदर आएगा। अभी तो रन करना है अगर आपको, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना, देन न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल में आपको लिखना है जावा, फिर
स्पेस फिर फाइल नेम, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ठीक है, तो जावा स्पेस फाइल नेम डालोगे, आपका जावा का जो फाइल है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट्स सी जावा एंड लास्ट में सी ऐड करना, नॉट डायरेक्टली जावा, जावा एंड देन योर फाइल नेम मेन डॉट जावा। सॉरी, एक चीज और याद रखना कि हमने जो मेन फाइल नेम रखा है वो गलत रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लास कैपिटल में है तो आपको फाइल नेम भी कैपिटल में रखना पड़ेगा। सो लेट्स मेक दिस थिंग टू एम कैपिटल एंड यू विल बी एबल टू रन दिस फाइल, ठीक है। और मेन डॉट जावा में एम जो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑल राइट, कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास। ऑल राइट, देखो ये मेन क्लास नेम को ढूंढ रहा है और ये ढूंढ नहीं पा रहा है, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट कि मैंने क्या मिस्टेक करा इसमें जिसके कारण आपका नहीं रीड कर रहा। पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, मेन क्लास तो स्टार्ट कर दिया हमने। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड रहेगा, क्यों वॉइड क्यों यूज करते हैं जो बताता हूँ। जब आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला होता उस जगह पे आप पास करते हो वॉइड। अगर ये कुछ रिटर्न करने वाला होता तो हम बताते कि क्या डेटा टाइप ये रिटर्न करेगा, ठीक है ना। वॉइड एंड मेन, मेन क्लास में के अंदर मेन फंक्शन आ जाएगा एंड देन स्ट्रिंग, आई वांट कि ये स्ट्रिंग का आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा सिस्टम डॉट आउट मेन डॉट जावा, वही तो हमने करा है। ऑल राइट, लेट मी रीस्टार्ट दिस फाइल अगेन, ठीक है, अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा, दैट्स राइट। टर्मिनल हम लोग वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनल अगेन, और अब जो है मेन डॉट जावा करेंगे। अब क्या गड़बड़ है, अच्छा सॉरी माय बैड, यहाँ पे जावा सी लास्ट में ऐड करने बोला था मैंने, और ये फाइल नॉट फाउंड मेन डॉट जावा। ओके सॉरी माय बैड, हम लोग ढूंढ रहे हैं डीएसए फोल्डर के अंदर, बट हमारा फाइल कहाँ पे है, जावा फोल्डर के अंदर। तो वी विल हैव टू ट्रैवर्स टू जावा फर्स्ट एंड देन रन दिस प्रोग्राम, और इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अब देखोगे तो आपका जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हुआ बट आपको आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो जावा सी जो है ना, ये क्या किया, ये आपके फाइल को कंपाइल किया। क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये क्या करता है, आपके लिए एक फाइल क्रिएट कर देता है मेन डॉट क्लास करके, ठीक है ना, और यही एग्जीक्यूट होगा। और अब आपको रन करना है तो क्या रन करोगे, जावा एंड देन मेन, और ये होगा आपका। देखो हेलो वर्ल्ड आया या नहीं आया। तो जावा जो है वो आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ना कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या होगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मींस आपका रन टाइम में वो एग्जीक्यूट भी होते जाएगा, उसको कंपाइलेशन का नीड नहीं पड़ेगा। बट जावा सी प्लस प्लस सी ये सब में क्या होता है कि पहले लैंग्वेज कंपाइल होता है, मींस पहले ये चेक करेगा कि क्या आपने सारे रूल्स रेगुलेशन को सही से फॉलो करा है या नहीं करा। अगर आपने सारे रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो करा है तो उसको कंपाइल करेगा एंड देन फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। मे भी हो सकता है कि आपको ये सिंटैक्स अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऑल राइट, अब आपके मन में है सवाल कि स्टैटिक ही क्यों यूज कर रहे हैं, राइट, इसके अलावा कोई और सेगमेंट यूज क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ये क्या है आपका एंट्री पॉइंट है या फिर कुछ और है। एंट्री पॉइंट है ना, और एंट्री पॉइंट ये आपका चेंज होने वाला है क्या, नहीं ना। और ये बेसिकली जो कीवर्ड है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है। अगर आप डायनेमिक यहाँ पे रखोगे तो रीजन क्या होगा कि देखो ये अपना पोजीशन चेंज कर जाएगा। तो एक बार जब आप कंपाइल करते हो तो इसको एक सेगमेंट अलॉट हो जाता है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड के जगह पे कोई भी वेरिएबल नेम या कुछ और रखते हो तो दिक्कत क्या होगा कि अगर सेम क्लास नेम या वेरिएबल नेम यूज होगा, मेथड यूज होगा, तो वहां पे पंगा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए इसको स्टैटिक कीवर्ड अलॉट किया जाता है, सो दैट कि इसके लिए एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किया जा सके, ठीक है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे ना कि जिसको चेंज नहीं करना है, उसको सेम रखना, तो उस जगह पे आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। देखो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है वो आप समझना, ये इसका डायरेक्ट लेना देना जो है ना वो मेमोरी एलोकेशन से। मेमोरी एलोकेशन से मतलब क्या है
कि जब आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो ना, जब जावा में आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के स्टेबल होता है कि लाइक ये जगह जो है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अलॉट हुआ है। ठीक है, अब उस अलॉटमेंट में अगर आप उसको स्टैटिक नहीं रखते हो, सपोज आपने उसको स्टैटिक नहीं रखा, तो क्या होगा कि डायनेमिकली अगर आपने एलोकेशन करा तो डायनेमिकली वहां पे कुछ और वैल्यू भी सेव हो सकता है जाकर के। अगर सेम नेम के साथ डाला जाए, सपोज करो बाद में आपने एक मेन करके वेरिएबल बनाया और उसका वैल्यू कर दिया 50, अगर वो स्टैटिक कीवर्ड आपने नहीं डाला, तो चांसेस ये है कि आपका 50 वाला वैल्यू जो है ना, इस क्लास फंक्शन के जगह पे हट जाकर के रिप्लेस कर जाएगा। तो आपके लिए पंगा होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो मेन क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो दिक्कत होगा या नहीं होगा, ये बताओ। ठीक है ना? तो इसलिए स्टैटिक हम वही यूज करते हैं जहां पे हमें चाहिए होता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमें फिक्स करके रखना, इसको चेंज नहीं करना। सपोज करो कोई एक ऐसा वेरिएबल आपको नीड पड़ा, लोकल और इंस्टेंस बाय नोट में बताता हूं। देखो, अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो या फिर लोकल क्रिएट करते हो, ठीक है, ये तो पब्लिक के जगह पे आप क्रिएट करोगे ना, लाइक पब्लिक के जगह पे आप लोकल कर सकते हो, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। बट अगर सपोज करो आपने यहाँ पे स्टैटिक के जगह पे लोकल डाला या फिर इंस्टेंस डाला, तो लोकल आप कब यूज करोगे ये बताओ? जब आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज करना हो या फिर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रन करना हो, राइट? जब आप ये फंक्शन रन करोगे या पेज रन करने जाओगे, जावा का प्रोग्राम रन करने जाओगे, तो जो आपका इनिशियल एंट्री पॉइंट है उसको आप लोकल या इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, वो आपका हमेशा पब्लिक क्लास में जाएगा और वो स्टैटिक जाएगा। रीजन क्या है कि आपको उसको फिक्स करके रखना कि भाई साहब ये एंट्री गेट है। ऐसा कभी आपने देखा है कि आपका कॉलेज का एंट्री गेट चेंज होते रहता है? आज किसी और जगह पे, कल कोई और जगह पे खोल दिया। किसी ने ऐसा देखा है क्या? टेम्पररी गेट बनाया जा रहा है कि आज एंट्री गेट यहां से, कल को आपके लिए सरप्राइज है, ढूंढो कहां पे गेट है, राइट? तो लोकल और इंस्टेंस जो है ना, वो आप एंट्री पॉइंट के साथ नहीं कर सकते। जहां से आपका प्रोग्राम इंटर करना मींस जो मेन क्लास आप डिफाइन करोगे, वहां पे लोकल और इंस्टेंस नहीं डालना। क्यों? क्योंकि आपको मेमोरी मैनेजमेंट में इस चीज का ध्यान रखना प्रॉपरली कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो स्टेबल हो। ठीक है, सो दैट कि जब भी आप कंपाइल कर दिए एक बार लैंग्वेज को, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, उसको मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे सोचो कि अगर सेम चीजें आपने लोकली उसको रखा, ठीक, नीचे जाओगे, नीचे जाकर के सपोज करो आपने मेन करके कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करा या फिर एक और फंक्शन आपने बनाया, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन अगर आपने क्रिएट करा और वहां पे भी आपने गलती से बाई चांस आपने मेन करके डाला, तो मेन वापस से आपको क्रिएशन अलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लोकली क्रिएट करा। ठीक है, एंट्री पॉइंट को लोकल कर दिया, तो नीचे भी आपको मेन फंक्शन अलाउ कर देगा। और एक ही पेज पे दो दो मेन फंक्शन आपका कभी भी वर्क नहीं करेगा, और यह मेन क्लास कभी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, स्वागत, समझ में आया कि लोकल और इंस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट करते? ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना कि लाइक आपको मेन जो एंट्री पॉइंट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है ना? उसके बाद जो भी फंक्शन आप क्रिएट करो, सपोज करो आपने एक सम फंक्शन क्रिएट करा, उसको आप लोकल कर सकते हो, इंस्टेंस बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, और कोई किसी को कंफ्यूजन है? ऑल राइट, चल, स्टैटिक, सी, स्ट्रिंग मीन्स सिंपली ये है कि आपको वहां पे क्या एज ए आर्गुमेंट्स पास करोगे उसका डेटा टाइप है, जस्ट आप बता रहे हो। ठीक है ना? यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स आप पास करने वाले हो इसका कोई आपको लाइक पता नहीं है, राइट? इस सेगमेंट में आपको पता है कि लाइक स्ट्रिंग कितने पास करने वाले हो या फिर कौन सा सेगमेंट आप कितने पास करने वाले हो। ठीक है ना? तो ये आपका जो सेगमेंट है ये जस्टिफाई करता है कि लाइक आप क्या यहाँ पे पास करोगे एज ए पैरामीटर्स। ठीक है ना? स्ट्रिंग एरेज हम यहाँ पे पास करते हैं एज आर्गुमेंट्स। ठीक है ना, कि हम बाद में इसको मल्टीपल सेगमेंट में चीजों को पास कर सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि जब आपने स्ट्रिंग करके अपने आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करा कि एरे में आप यूज करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको पास ही करना है आर्गुमेंट्स। ठीक है ना? ठीक है, और ये आपको मेनली हेल्प करेगा ना, लाइक जो भी इनपुट आपको मिलेगा कंसोल से या कुछ भी, उसको रीड करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? ये एरे को रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना?
एरे का रिप्रेजेंटेशन ये है कि स्ट्रिंग्स एरे आप बताते हो, सपोज करो आप इनपुट के साथ इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो भी इनपुट्स मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना एज एन आर्गुमेंट, राइट। जब मेन फंक्शन यूज करोगे, अगर सपोज करो वहां पे आप इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने प्रोग्राम में आपने इनपुट के लिए डाला है, तो वो इनपुट कंसोल में से कैसे पहुंचेगा प्रोग्राम के पास, तो वो इसी के थ्रू पहुंचता है। ये जो स्ट्रिंग एरे आपने डाला ना, तो जो कुछ भी आपको मिलता है वो एज ए स्ट्रिंग मिलता है। तो अगर आप नोटिस करोगे, तो जब आप इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप टाइप कन्वर्जन करते हो, ठीक है ना। मैं आगे जब जाऊंगा तो इनपुट वाला सेगमेंट बताऊंगा, तो वहां पे दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप वहां पे टाइप कन्वर्जन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो चीज वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये एज ए स्ट्रिंग आप चीजों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। और वही चीज फिर आप यूज करोगे फॉर लाइक योर फर्दर इनहेंसमेंट, जो भी आपको प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है ना। और मेनली जब भी आप स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हो ना, उसी जगह पे ये देखोगे ऐसा चीज, ठीक है ना। बाकी नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे ये आपके ऊपर है कि लाइक किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करना चाहते हो, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट, ये दो जो कीवर्ड है वो यूज होता है आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है ना, किसका एक्सेस किस लेवल तक का है। पब्लिक एक्सेस है, मीन्स सब सारे जगह से एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट में क्या होगा, वो इंटरनली एक्सेस मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका स्टैटिक जो है वो कीवर्ड में काउंट होता है, वहां पे आप इंस्टेंस लोकल जो आपने बोला वो आप यूज कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे वॉइड जो है ये बताता है रिटर्न टाइप, कि किस टाइप का चीज ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। अगर आपको उससे कुछ रिटर्न चाहिए, तो आप वहां पे डेटा टाइप बताते हो कि किस टाइप का डेटा वो फंक्शन या क्लास रिटर्न करने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, राइट। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपने कुछ रिटर्न करा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करा, जस्ट आपने आउटपुट डिस्प्ले करा, दैट्स इट। इसलिए यहाँ पे यूज हुआ वॉइड। और ये आपका मेन जो है ये नेम है, क्लास का नेम आपने डाला या मेथड का नेम डाला आपने। उसके बाद आर्गुमेंट्स का एक एरे आप पास किए, आप चाहो तो यहाँ पे भी एरे सिंबल लगा सकते हो या फिर आर्गुमेंट्स के बाद लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चीजें आपको प्रोसेस करना है वो आप इसके अंदर प्रोसेस करोगे। और कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन, स्वागत, या किसी और को। देखो, ब्रैकेट्स इसलिए देते हैं ना, क्योंकि अगर आपने सपोज करो स्ट्रिंग्स डाल करके छोड़ दिया, उसका मतलब ये हुआ ना कि वो एक ही अलाउ करेगा आपको, ठीक है ना। पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही अलाउ करेगा, मीन्स आप एक ही इनपुट ले सकते हो। तो क्या ऐसा जरूरी है कि आपको एक ही इनपुट मिलेगा? आपको पता है कि आपको एक ही इनपुट चाहिए? ये बताओ, समझ में आई बात? तो अगर आप मल्टीपल इनपुट्स लेने जाओगे, उस वक्त फटाक से आपको गाली दे देगा कि भाई आपने लिखा था स्ट्रिंग, अब आपको चाहिए मल्टीपल। तो एक के सीट पे दो तो लेके नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइक कोई भी चीज आपको प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो आउटपुट। आउटपुट में आपको डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग। क्या क्या है वो समझते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए सबसे जो बढ़िया मेथड है वो प्रिंट एलन ही है, जब आपको टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो, ठीक है। टेक्स्ट प्रिंट के लिए क्या मेथड यूज करोगे? प्रिंट एलन, ठीक है ना, जब आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करना हो तो। आप जितना मर्जी चाहो उतना डाल सकते हो, ये जरूरी नहीं कि लाइक आपको एक ही डालना। एक सेकंड, ये ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहा है? मैंने कमेंट गलत ऐड करा, माय बैड। कमेंट जो है वो गलत ऐड करा था, इसके कारण ये पंगा था, जबकि ये तो सही था कमेंट, यहाँ पे तो सही से वर्क करना चाहिए। टेक्स्ट आउटपुट, फिर ये ऐसा क्यों हो, हाँ चलो सही है। टेक्स्ट आउटपुट के लिए ये चीज कर सकते हो कि लाइक आपको जितना मर्जी चाहे उतना टेक्स्ट आउटपुट आप एक बार में दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इसी चीज को मैं 10 बार कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप चेंजेस करोगे तो आप याद रखना कि आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ करूँ जावा में, तो देखना ये एक ही आउटपुट आएगा, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने कंपाइल करा ना उसको वो ये रन करना, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई फाइल में चेंजेस करोगे तो पहले आप उसको कंपाइल करोगे। कंपाइल कैसे करोगे? तो जावा सी एंड देन योर फाइल नेम। कंपाइलेशन कंप्लीट होगा बिना एरर के, तो फिर आप रन करोगे तो आप आपको मल्टीपल लाइन जो आप आउटपुट दिखा रहे थे वो आपको दिखेगा, ठीक है।
ये हुआ प्रिंट करना, जब आपको टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो। अब आती बारी कि यहाँ पे डबल क्योट ही क्यों यूज करा, सिंगल क्योट क्यों नहीं? तो भाई साहब ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो सिंगल क्योट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो मैं आपको सिंगल क्योट यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, सॉरी यहाँ पे अलाउड नहीं है, पाइथन में ही अलाउड है, यहाँ पे नहीं अलाउड है, सॉरी गाइस। यहाँ पे आपको डबल क्योट ही यूज करना पड़ेगा फॉर योर स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। डबल क्योट, अब आपके मन में हो सकता है कि अगर मेरे को सिंगल क्योट चाहिए तो कैसे यूज करूंगा, तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, जैसे मैं करूं रोहन्स मोबाइल, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो सिंगल क्योट। बट अगर आपको जरूरत पड़ा कि आपको डबल क्योट ही प्रिंट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो हाउ यू विल डू दैट? किसी को कोई आइडिया? जिनको जावा आता है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आई वांट टू प्रिंट डबल क्योट इनसाइड द स्ट्रिंग, हाउ आई विल डू दैट? ऐसा हो सकता है ना रिक्वायरमेंट कि सपोज करो मुझे क्योट को क्योट करना है, तो वहां पे तो डबल क्योट चाहिए होगा, हाउ वी विल डू दैट? देखो आपको यहाँ पे डेलीमीटर यूज करना पड़ेगा, नहीं वैसे नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं सिंगल क्योट कर रहा हूँ देखो गाली मिलेगा आपको कि आप सिंगल क्योट में नहीं पास कर सकते चीजों को। चलो यहाँ पे तो खैर ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो सिंगल क्योट कर रहा हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल्स काउंट कर रहा है। यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कंपाइल करा, यहाँ पे गाली दे रहा है, क्या है कि आप सिंगल क्योट यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको इनक्लोज लिटरल के लिए तो हमेशा ये चाहिए होगा। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, बैकस्लैश आपको जान बचाने के लिए आएगा। ऐसे सिचुएशन में सपोज करो मुझे डबल क्योट यूज करना है, डिकोड डीएसए यूजिंग या विथ पाइथन एंड जावा, और मैं चाहता हूं ये डबल क्योट के अंदर रहे। अभी देख रहे हो सिंटैक्स आपको एरर थ्रो कर रहा है, राइट, बट जैसे ही आप यहाँ पे बैकस्लैश ऐड करोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कंपाइल करते हो तो आपको गाली नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप रन करोगे तो आपको रन हो जाएगा, देखो आ गया डबल क्योट के साथ। तो आप इस तरीके से डबल क्योट यूज कर सकते हो इनसाइड योर स्ट्रिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट तो बताओ कि डबल क्योट कैसे यूज करेंगे, समझ में आया या नहीं आया? ऑल राइट, चलिए अब जो है आपको नंबर्स अगर प्रिंट करने हैं तो सिंपली आप प्रिंट कर सकते हो, कैसे? सेम सेम चीज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन यहाँ पे आप नंबर्स पास कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो लाइक इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे तो बताता हूँ। सपोज मुझे चाहिए 5 मल्टीप्लाइड विथ 80, तो मैं इस तरीके से पास कर सकता हूँ और मुझे आउटपुट मिलेगा। पहले कंपाइल करता हूँ एंड देन फिर मैं रन करता हूँ और देखो मुझे आंसर मिल रहा है। तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट गाइज, अब नेक्स्ट है हमें समझना कि लाइक कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको डाला कमेंट, राइट, टेक्स्ट इनपुट, सिमिलरली मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक कमेंट ऐड करना, न्यूमेरिक आउटपुट, और इस तरीके से मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो आप तो बोलोगे ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो लाइक दिस विल प्रिंट 5, ठीक है ना, और इस तरीके से ये वैलिड है, ठीक है ना। अब आपकी जरूरत पड़ गई सपोज करो मल्टी लाइन कमेंट्स का, ठीक है ना। सपोज करो आप एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो और आपको मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना है, तो वहां पे आप यूज करोगे स्लैश एस्ट्रिक, इससे कमेंट स्टार्ट होगा, और जहां भी आपको एंड करना है एस्ट्रिक स्लैश, जैसे आप सीएसएस के अंदर कमेंट्स ऐड करते हो सिमिलर वे में आप कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, मल्टी लाइन कमेंट। और ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट का तरीका। देखो दिस इज अ कमेंट,
दिस इज अ कमेंट। इससे क्या होता है, कमेंट को एक्चुअली समझता क्या, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में आता है कि भाई साहब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको लाइक इग्नोर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो, कोई एक लाइक मेंटली इल व्यक्ति है और वो कुछ करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो आप क्या करते हो जनरली, आप उसको इग्नोर करते हो कि भाई छोड़ो इसको, इसको क्या सीरियस लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। सिमिलर वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, वो या तो डबल स्लैश के साथ चीजें जो स्टार्ट होती है, वो उस लाइन के एंड तक, समझो कमेंट कहां तक वैलिड होता है, इसका स्कोप ना, जहां से आपने ये डाल दिया उसके बाद लाइन एंड होने तक इसका स्कोप है, ठीक है ना। बट इसके नीचे अगर आप कुछ लिख दोगे तो इसका स्कोप कमेंट में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसमें हमने यहां से स्टार्ट करा, तब इसके बाद जो कुछ भी लाइन एंड तक है वो अब कमेंट कंसीडर किया जाएगा। लाइन एंड के बाद जैसे ही नया लाइन स्टार्ट होगा वो आपका कमेंट में कंसीडर नहीं होगा। अब नया लाइन का मतलब आप फुल स्टॉप मत ढूंढने बैठना, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं आई बात, कि कमेंट कैसे ऐड करेंगे। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। एनीवन। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब नेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में। कोई बता सकता है वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं। In this field, data can vary. नहीं। रेफरेंस बोल सकते बट वो नहीं। सैनी आपने तो टाइप बता दिया यार, लाइक मैं एग्जैक्ट मीनिंग समझना चाहता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। नहीं, देखो समझते हैं नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। आपके घर में किचन होगा, कितने लोगों के घर पे किचन नहीं है, ये बताओ। सबके घर पे होगा, है या नहीं है, ये बताओ। डेफिनेटली होगा यार, इसमें तो यस बोल सकते हो। किसी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने करा है और सबने ये रिप्लाई करा है, एक भी अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा क्यों, इतना डिफिकल्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या। मैंने सिंपल सा चीज पूछा, कितने लोग के घर पे किचन है, वो भी आप आंसर नहीं कर रहे यार। सबके घर पे किचन होगा, राइट। अब किचन है तो वहां पे लाइक आपको मसाले के डब्बे याद आते हैं, आप लोगों ने देखा मम्मी लोग डब्बा यूज करती होंगी, राइट, चीजों को स्टोर करने के लिए करती हैं। राइट, देखो अब दो तरीके का डब्बा हो सकता है। एक ऐसा डब्बा जिसपे कोई लेबल नहीं है, जिसका कोई नेमिंग कन्वेंशन आपके घर पे नहीं चल रहा। लेबल मीन सिंपली कि नेमिंग कन्वेंशन, कि जैसे देखो हर किसी के घर पे ना अपना एक नेमिंग नोमेनक्लेचर चलता है, राइट। कि अगर किसी के यहाँ ये बोला जाता है कि छोटा वाला डब्बा में जीरा पाउडर होगा, उससे बड़ा वाला उसका लाइक अपना एक नोमेनक्लेचर चल रहा होता है आपके घर पे, होगा। आई होप सबके घर पे नोमेनक्लेचर होगा। तो अगर लेबल लग गया, सपोज करो आपके घर पे एक ग्लूकोज का डब्बा है जिसके अंदर नमक रखा हुआ है, ऑलमोस्ट आई होप कि मिडिल क्लास से सब लोग होंगे और ऐसा ही कुछ सिनेरियो हर किसी के घर पे होगा। तो क्या उसमें अगर चीनी रख दिया जाए तो मिस्टेक होने के चांस है या नहीं है, ये बताओ। राइट, तो नोमेनक्लेचर फॉलो क्यों होता है, सो दैट कि मिस्टेक ना हो, राइट। एक ही चीजों को दो नाम ना दिया जाए। सिमिलरली वेरिएबल क्या होता है, वो एक जगह होता है, एक खाली स्पेस समझ सकते हो, जहां पे आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक खाली स्पॉट है जहां पे आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और नोमेनक्लेचर जो है, जैसे मैंने बोला ना कि ग्लूकोज वाला डब्बा में नमक है, तो ग्लूकोज वाला डब्बा ना वो वेरिएबल हो गया, और वो किस टाइप का है, वो ये है नमक है उसमें, तो वो नमक वाला टाइप का हो गया।
सिमिलरली जावा के अंदर अलग अलग टाइप मिलेगा आपको डेटा, लाइक वेरिएबल का टाइप, ठीक है ना। तो मीन्स आपका कंटेनर जो है यहाँ पे लेबल के साथ है, समझ रहे हो। जैसे कितने के घर पे होगा कि एक लेबल चिपकाया हुआ होगा टेप लगा करके पेपर के ऊपर लिख करके, राइट, कि इसमें इस चीज का मसाला है, या फिर परमानेंट मार्कर से उस पर मार्क किया होगा, या कुछ ना कुछ तो अलग नोटेशन जरूर होगा, सो दैट कि यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा डब्बा में क्या मसाला है। एटलीस्ट उस मसाले में तो जरूर होगा जिसका कलर सेम मैच करता है, ठीक है। हल्दी पे लेबल लगाने का नीड नहीं होता, वो सबको समझ में आता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो मसाले होंगे उस पर जरूर आपका लेबल वाला सिस्टम चलता होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना वो एक लेबल के साथ चलता है, ठीक है ना। और लेबल का मतलब ये है कि आपको उसमें उसी चीज को रखना है। जैसे सपोज करो कि आपने एक डब्बा खरीद करके लाए कि आपको उसमें जीरा पाउडर रखना है, आपने उस पर परमानेंट मार्कर से मेंशन कर दिया जीरा पाउडर। अब सपोज करो जीरा पाउडर खत्म हुआ उस डब्बे से, और आपने उसमें अगले बार रख दिया गोल की पाउडर, ठीक है। और कोई एक डम्ब बंदा गया जो खाना बनाने गया और उसने जीरा समझ करके गोल की पाउडर ज्यादा डाल दिया, आपका खाना बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, टेस्ट बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, ये बताओ। राइट। सिमिलरली जब आप जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और आपने बताया स्ट्रिंग, ठीक है, कि सपोज ए जो वेरिएबल है उसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि एक काम करो, आप स्टूडेंट का मार्क्स को वेरिएबल में स्टोर करो। आपने तेजी में हड़बड़ी में क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर उस मार्क्स को जाकर डाल दिया, ठीक। और वैसा वैसा तीन ऐसा वेरिएबल था जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, आपने तीनों में मार्क्स डाल दिए। अब लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूं भाई टोटल नंबर बता दे, आप सम करने गए तीनों को, एरर नहीं देगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा ना स्वागत, राइट। तीनों को जोड़ोगे क्या करेगा, 50 प्लस 49 प्लस 48 क्या करेगा, तो वो डिस्प्ले कर देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में 50 49 48, जबकि आंसर आपका क्या आना चाहिए था 147, राइट। आपको आंसर क्या आएगा 50 49 48, आ जाएगा मजा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होगा उसका क्या होगा, एक डेटा टाइप होगा। जैसे घर पे हर डिब्बे का एक लेबल होता है, एक नोमेनक्लेचर होता है, सिमिलरली यहाँ पे हर एक वेरिएबल का अपना एक टाइप होगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। वेरिएबल क्या है, तो वो एक स्टोरेज है जहां पे आप चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। अब प्रोग्रामिंग में क्या स्टोर करके रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप डेटा के वैल्यूज को स्टोर करोगे, राइट। तो आपसे अगर कोई पूछे अब कि वेरिएबल का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं याद रखना, सिंपल में याद रखना कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। चलो अब आपसे मैं पूछूं कि वेरिएबल्स के कितने टाइप्स प्रेजेंट है जावा में, वो बताओ। तो अब बता सकते हो आप, जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि आपके घर पे कितने मसाले यूज होते हैं, तो आप नाम बताओगे, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, लाइक ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन्स तो जीरा ही हो गया, फिर कोरिएंडर पाउडर हो सकता है, रेड चिली पाउडर हो सकता है, राइट, गरम मसाला पाउडर हो सकता है, सब्जी मसाला पाउडर हो सकता है, किचन किंग पाउडर हो सकता है, राइट। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स के जो है बहुत सारे टाइप्स जावा में प्रेजेंट है। कौन कौन है आप लोग मेंशन करो पहले, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा और बताऊंगा सबके बारे में। स्वागता ने बताया बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग। आप कुछ भूल रहे हो स्वागता, एक चीज भूल रहे हो, और मेजर चीज को आपने मिस कर दिया है। यस, कैरेक्टर। एक चीज और भूल रहे हो, स्ट्रिंग। यस, मोहन ने सारे डेटा टाइप का नेम मेंशन करा। चलो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस डेटा टाइप का क्या मतलब सेंस बनता है। जैसे आपके घर पे हर एक मसाला का अपना अपना एक प्रॉपर्टी है, वो अपना एक फ्लेवर रखता है। सिमिलर तरीके से जावा के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स है ना, उसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अपना एक बाउंड्री है, अपना एक स्कोप है, और अपने अकॉर्डिंग वो चीजों को लेकर के चलता है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या करेगा, वो आपके स्टोर करेगा क्या चीज, टेक्स्ट को स्टोर करेगा जो कि डबल क्वोट के अंदर होने वाला है, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका है इंटीजर। इंटीजर में INT नोटेशन यूज करते हैं और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नोटेशन यूज करते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि आप वहां पे होल नंबर को स्टोर करते हो विदाउट डेसिमल। ये चीज याद रखना, होल नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, वो किस में स्टोर करोगे, वो आप इंटीजर में स्टोर करोगे। और उसका रेंज जो है वो स्टार्ट होता है -123 से 123 तक। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल बताया हूँ कि जैसे -123 हो गया और 123 हो गया, ये सारी चीज आपका स्टोर कर सकते हो किसमें, इंटीजर में। और रेंज क्या होगा वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। जैसे आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर हो सकता है कि 64 बिट हो, किसी का 32 बिट हो सकता है, राइट। तो उस तरीके से वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका इंटीजर स्टोर करेगा, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। ठीक है ना, तो रेंज भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। नेक्स्ट कमिंग टू फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि इसमें आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हो। ठीक है, जैसे कि 99.99 या फिर -20.73। ठीक है ना, तो आप जो भी डेसिमल वैल्यूज है उसको आप किस में स्टोर करोगे, फ्लोट के अंदर। फिर आप यूज करते हो कहर। कहर क्या यूज होगा, ये यूज होगा आपका सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे कहर के लिए आप यूज करोगे सिंगल क्योट। जब आपको कैरेक्टर स्टोर करना होगा तो क्या यूज करोगे, सिंगल क्योट। ठीक है, और बुलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। तो ये है बेसिक डेटा टाइप जो आप यूज करोगे वेरिएबल्स के लिए। ठीक है ना, अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करेंगे, देखो जावा में ना दो चीज होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल असाइनमेंट। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप जस्ट बताते हो कि भाई साहब ये वेरिएबल एक है जो मैं कभी फ्यूचर में यूज करूंगा। ठीक है, आप प्रोग्राम को बताते हो सिस्टम को, भाई ये वेरिएबल नेम है जिसका टाइप ये होने वाला है और इसको तू याद रख, मैं इसको कभी फ्यूचर में यूज करूंगा। बिना आप बताए कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होने वाला है, बिना डिक्लेयर किए आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करके बताता हूं। मैंने डिक्लेयर करा इंटीजर नम। ठीक है, अब ये यहां पे आपको दे रहा होगा लाइक क्या है ये एक वेरिएबल है जो अभी तक ना कभी रीड किया गया ना राइट किया गया, जस्ट इसको डिक्लेयर किया गया। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। जस्ट इसने याद रखा कि नम नाम का एक वेरिएबल है जो आप यूज करने वाले हो कभी इन फ्यूचर, और उसका टाइप जो है वो क्या होने वाला है, इंटीजर। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो पहले आप वहां पे लाइक चीजों को रखते हो कैसे, तो ये इंटीजर वाला चीज जो है वो देखो लाइक जिनको भी डाउट होगा ना तो आप लोग प्लीज चैट में डायरेक्टली पूछो, ठीक है ना। इस चीज को टेंशन लेने का नीड नहीं है, लाइक आप लोग पर्सनली टेक्स्ट करने के बजाय आप यहाँ पे पूछोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, चलो क्या चीज समझ में नहीं आया पहले ये बताओ मेरे को, सो दैट कि मैं उसको रिपीट कर सकूं। वेरिएबल्स क्या है ये समझ में आया या नहीं है, पहले ये बताओ। सबको आंसर करो A to Z, जितने 9 लोग हैं मैं सबका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में मेंशन करो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट, नो इश्यूज। ठीक है ना, अभी भी 3 लोगों का आंसर नहीं आया। चलो मैं वापस से समझाने का ट्राई करता हूँ वेरिएबल्स को पहले। ठीक है ना, आंसर नहीं आया इसका मतलब ये समझ में आ रहा है लाइक आपको वेरिएबल्स समझ में नहीं आया। देखो वेरिएबल्स एक्चुअली है क्या वो समझना।
वेरिएबल्स ना एक तरीके से समझो कि रैम पे स्पेस होता है, रैम पे जब ये एग्जीक्यूट होने जाता है ना तो वहां पे ढेर सारा बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे हनी का आपने कॉम्ब देखा होगा ना, वहां पे क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें ऐसा ही कुछ आपको हनी कॉम्ब दिखते हैं, राइट। अब सपोज करो कि आपको कोई एक वेरिएबल स्टोर करके रखना है, एक नंबर मार्क्स करके है, उसको आपको स्टोर करके रखना कि फ्यूचर में आपको यूज करना 90। तो ये जो आप डिक्लेयर करते हो ना, यही कहलाता है नेम, और ये वेरिएबल नेम है, ठीक है ना। और वेरिएबल होता क्या एग्जैक्टली तो ये ना एक खाली स्पेस को आप वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो कि ये एक स्पेस है, ठीक है ना, जो स्टोर करेगा डेटा वैल्यूज को, ठीक है। वेरिएबल का यही चीज है। अब सपोज करो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके किचन में सपोज करो डब्बा है, ठीक है, मसाले का डब्बा है, ठीक है, सब एक जैसा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस पर लेबल लगाते हो कि ये जीरा पाउडर है, राइट, ये हल्दी का है, ये धनिया पाउडर है, राइट। आप इसमें लगाते हो ब्लैक पेपर, इस तरीके से लगाते हो लेबल या नहीं लगाते हो? क्यों लगाते हो? सो दैट कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा में क्या रखा हुआ है। सिमिलरली आपके पास स्पेस है, ऑलमोस्ट सब एक जैसा है, तो आपने किसमें क्या रखा है, एक नेम तो चाहिए होगा ना। अब सपोज करो आपने नेम दे दिया, ठीक, उसके बाद उस पर लेबल लगाना होता है। नेम दिया आपने, लेबल क्या लगाओगे, लेबल आप लगाओगे यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग, कि इसमें भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है ना। अगर आपने लेबल लगा दिया इसमें कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो मीन्स आप इसमें स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं, कुछ और नहीं स्टोर कर सकते। अगर आपने इस कॉलम पे लेबल लगा दिया कि भाई साहब इसका नेम बी है और ये इंटीजर होगा, तो आप में इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, चलो। अब वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर मतलब क्रिएट करने जाते हो ना, तो आपको दो चीज करना होता है, ठीक है। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करने जाओगे तो आपको दो चीज करना है। पहला डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब कि जैसे आप सपोज करो कहीं भी एडमिशन लिए होगा तो वहां पे अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करा होगा, जहां पे ये लिखा हुआ होगा कि मैं लाइक आई हियर बाई कंफर्म दैट ऑल द डिटेल्स सबमिटेड एबव आर करेक्ट बाई, लाइक और भी बहुत सारा चीज मेंशनड होता है कि लाइक आपको पता है कि आप जो भी डिटेल सबमिट कर रहे हो वो सही है, और अगर इसमें कुछ गलती होता है तो वो उसके लिए लायबल आप हो, राइट। तो आप डिक्लेयर करते हो, जस्ट आप जस्ट नोटिफाई करते हो कि हाँ आप उसका स्टैंड ले रहे हो। सिमिलरली लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आप ये बता रहे हो प्रोग्राम मतलब सिस्टम को कि भाई मैं ये वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। डिक्लेयर करने का मतलब सिंपल क्या है कि मैं ये टाइप का, ये नाम से ये टाइप का वेरिएबल यूज करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे डिक्लेयर करा इंटीजर नम, इसका मतलब मैंने ये बताया आई स्पेसिफाइड द मशीन दैट I'll be using num variable और स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। मैंने ये सिस्टम को बताया कि मैं जो नम वेरिएबल है उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करूंगा। सिमिलरली अगर मैंने डिक्लेयर करा स्ट्रिंग नेम, तो मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूं आई स्पेसिफाइड दैट मशीन दैट I'll be using name variable for storing string values। ये चीज क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्याम आपका कैमरा ऑन हो गया गलती से।
सॉरी की नीड नहीं है, मैं जस्ट आपको नोटिफाई करा। चल अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि लाइक ये तो हुआ कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा, मींस जस्ट आपने नोटिफाई करके रखा कि मैं ये यूज करूंगा इस चीज के लिए, ठीक। बट यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो अब यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं। देखो जब तक आप सिर्फ डिक्लेयर करके रखते हो ना तो वो कोई स्पेस नहीं कैप्चर करता, मींस आपने अगर यूज करा तो मतलब ये नहीं हुआ कि रैम पे वो जगह घेर करके बैठ जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आप जितना चाहो उतना वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हो, बट जब आप वैल्यू असाइन कर दोगे ना, मींस आप उस कंटेनर में वैल्यू डाल दिए, उसका मतलब ये है, ठीक है ना, कि आपने उस जगह पे चीजों को स्टोर कर दिया। मीन्स जैसे सोच के रखो कि आपके घर पे खाली डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी मर्जी जितना खाली डब्बा रखो, ठीक है। खाली डब्बा का यूज आप कब करोगे, जब आप उसमें कोई चीज डालोगे तभी तो यूज में आया ना वो। सिमिलरली जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा उसमें जब वैल्यू डालोगे तब वो वैल्यू जो है वो जगह कैप्चर करेगा, और वो फिर आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर कभी भी आपको नीड होगा तो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मुझे अभी नीड है कि मैं नम में जो है वो 10 स्टोर करके रखूं। नम में क्या स्टोर करके रखूं, 10 वैल्यू स्टोर करके रखूं। ठीक है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं नम इज इक्वल टू 10। अब जो है नम जो है एक जगह कैप्चर करेगा। जैसे विजुअलाइज अगर मैं आपको कराऊं कि ये चल क्या रहा है तो आपको मैं दिखाता हूं विजुअलाइज करके, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट मी ओपन पाइथन ट्यूटर, ठीक है ना, इससे आपको विजुअलाइज होगा कि एक्चुअली वेरिएबल्स वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। सो लेट मी शो यू। चल अब मैं यहाँ पे विजुअलाइज कर रहा हूँ आपके एग्जीक्यूशन का। मैंने एग्जीक्यूट करा, जस्ट वेट करो। देखो क्या हुआ, मेन करके एक सेगमेंट ये क्रिएट किया, ठीक है, फ्रेम बना। अब जो है ये लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट कर रहा है। नोटिस करना, लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। अब लाइन नंबर 5 पे है, राइट, प्रिंट करेगा। देखो प्रिंट किया, आगे बढ़ा। अब कहां पे है, 6 नंबर लाइन पे है, देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करेगा, आगे बढ़ा। नेक्स्ट कहां आया, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट हुआ, आगे बढ़ा। लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगा, आगे बढ़ा। 9 को क्या किया, स्किप कर गया। स्किप किया या नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये कमेंट था। देखो अब 10 नंबर पे फ्रेम आ चुका है, राइट। 10 नंबर पे एग्जीक्यूट करेगा क्या है, प्रिंट एलन 5, 5 प्रिंट करेगा, आगे बढ़ेगा। कहीं पे स्टोर कर रहा है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी तक क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होने लगे ना मींस आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होना स्टार्ट हो तो नेक्स्ट किया, लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हुआ, फिर देखो लाइन नंबर 12 13 14 ये सब जो है ये सब को स्किप कर गया। आपने नोटिस करा कि लाइन नंबर 18 और 19 पे गया क्या, कोई बताएगा लाइन नंबर 18 और 19 क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने जगह कैप्चर करके रख लिया। मतलब ये है कि सपोज करो आपने सपना देखा कि आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है, एक लैपटॉप है स्पेसिफिक जो आपको परचेज करना है। तो जैसा बोला जाता है ना कि सपने देखने में क्या है, पैसे थोड़े लगते हैं, राइट। ऐसा हुआ है कभी कि आपने सोचा कि आपको एक लैपटॉप लेना है और वो कंपनी आपके घर पे पहुंच गई और आपसे जबरदस्ती वो पैसे लेकर के गई, कि आपने सोचा है कि मेरा प्रोडक्ट आप परचेज करोगे, मेरे को पैसे दो। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो बताओ। सोचने के पैसे नहीं लगते, राइट, या देखने के पैसे नहीं लगते। हाँ कुछ ऐसा डिस्प्ले चीज होती है जहाँ पे टिकट लगता है तो उसको आप कंसिडर मत करना, बट जनरल केस में क्या होता है, किसी भी चीज को देखने के और सोचने के पैसे नहीं लगते। एम आई राइट और नॉट। उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट हमने अभी सोचा कि हम एक नंबर नम करके एक वेरिएबल रखेंगे जिसका टाइप इंटीजर होगा, मीन्स हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। ये हम सोचे हैं, जस्ट यूज नहीं किए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या सोचे कि नेम नाम का मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर करूंगा। ये मैंने सोचा है, जस्ट यूज नहीं करा।
इसलिए अगर आप देखो तो इसका कोई भी एग्जीक्यूशन में रन टाइम में इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए ये जगह घेर के नहीं बैठा। रैम पे आप देखो तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट साइड पे एम्प्टी है, बट जैसे ही लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगा, अब देखना है ये बॉक्स बन जाएगा और इसने जगह कैप्चर कर लिया। एक देखो बक्सा बना, एक बॉक्स बना और उसमें नंबर क्या हो गया 10, राइट। अब जो है ये 10 जो है जगह घेर के बैठ जाएगा। आप इसको डिस्प्ले में प्रिंट कराओ नहीं कराओ डजेंट मैटर, ये जगह घेर के बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वैल्यू डाल दिया। सिमिलरली मसाला का डब्बा था, आपने उसमें मसाला डाल दिया, अब उस मसाले को यूज करो ना करो, आपका डब्बा तो यूज में है, राइट। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। ठीक है ना। ये तो हुआ कि लाइक मैंने उसको जगह प्रिंट को डिक्लेयर करा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब क्रिएट करते हो वेरिएबल तो दो पार्ट होता है। क्या होता है? दो पार्ट। ये हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्या बोलेंगे इस पार्ट को? वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये वाला सेगमेंट को बोलेंगे वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने का दो स्टेप। पहला स्टेप वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा स्टेप वेरिएबल असाइनमेंट। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। देखो एक और तरीका है वेरिएबल को क्रिएट करने का। क्या है वो तरीका, वो बताता हूं। देखो वो तरीका ये है कि आप वेरिएबल असाइनमेंट साथ ही साथ डिक्लेरेशन दोनों एक साथ कर दो। जैसे एक साथ कैसे करेंगे? सपोज करो मैंने डिक्लेयर करा ईमेल, स्ट्रिंग में मैं ईमेल सेव करना चाहता हूं, ईमेल इज इक्वल टू abc@gmail.com। और जैसा कि आपको बताया कि स्ट्रिंग जो है आपको डबल क्योट में रखना पड़ेगा, ना कि सिंगल क्योट में। ठीक है। और लाइन इंड कैसे होता है? तो जैसे ही आप सेमीकोलन लगाओगे मींस वो पहला सेगमेंट कंक्लूड हो गया। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या हो गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, राइट। अगर मैं ये चीज को आपको एग्जीक्यूट विजुअलाइज करके दिखाऊं तो देखो क्या होगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, वेट करो। यस, लाइन नंबर 4 पे है, 5 पे आया, प्रिंट करते जाएगा, 6 पे प्रिंट किया, 7 पे प्रिंट करेगा, 8 पे प्रिंट करेगा। यहां तक तो कॉमन था। अब ये डायरेक्टली कहां आ जाएगा? 10 पे प्रिंट करेगा, 11 पे प्रिंट करने के बाद कहां आ जाएगा? डायरेक्टली आएगा नम इज इक्वल टू 10 पे। अब देखो नम इज इक्वल टू 10 क्रिएट किया, ये जगह घेर के बैठ गया। अब देखो स्ट्रिंग ईमेल एक बनेगा और ये भी एक जगह घेर के बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो देख रहे हो कैसे वेरिएबल जगह घेर करके बैठता है और कैसे डब्बा में वैल्यू स्टोर होता है। क्लियर है? ये बताओ। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। एक चीज और याद रखना, बिना डिक्लेयर किए आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आप तेज बनोगे और आप ये अगर करने जाते हो कि आप करोगे मोबाइल नंबर एक वेरिएबल और आप बोलोगे स्टोर करता हूं मैं मोबाइल इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक ना, और बोलोगे कि बाद में मैं बताऊंगा इसको कि मोबाइल है ये, तो भी आपको गाली मिलेगा। रीजन, यहां पे जैसे ही आप कंपाइल करने जाओगे आपको बोलेगा भाई मोबाइल क्या है मेरे को नहीं पता। देखो बोला ना, क्या बोला? वेरिएबल मोबाइल मेरे को नहीं पता, राइट। जबकि आपने नीचे डिक्लेयर करा तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, बिना बताए आपको कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं करना है। समझ में आई बात?
तो पहले आपको लैंग्वेज को बताना है कि मुझे ये चीज यूज करना है। दो ही सिनेरियो है आपके पास, या तो जिस वक्त यूज करना उसी वक्त आप उसको बताओ कि भाई मैं यूज करने जा रहा, ये रहा, इसका वैल्यू स्टोर करके रख ले, ठीक है। या फिर आप पहले बता दो कि भाई साहब मैं ये यूज करूंगा, और फिर बाद में आपको जब यूज करना हो तब आप यूज करो। मतलब आपको मैं बोलूं तो लीव जैसे आपको छुट्टी लेना, ठीक है। तो दो चीज हो सकता है कि एक इमरजेंसी है तो आप क्या करोगे, उसी वक्त लीव एप्लीकेशन डालोगे, डालोगे या नहीं डालोगे ये बताओ। जिस वक्त आपको लीव एप्लीकेशन लेना है, इमरजेंसी है, तब क्या करोगे, उसी वक्त लीव एप्लीकेशन लिखोगे और सबमिट करोगे, राइट। तो वो क्या हो गया, वो सिनेरियो हुआ डिक्लेरेशन एज वेल एज असाइनमेंट एट द सेम टाइम, ठीक। दूसरा केस क्या है कि आप अपने दोस्त को एक पहले से लिख करके रख दिए हो एप्लीकेशन, ठीक है ना, उसमें डेट नहीं डाले हो और साइन वगैरह कर करके आप अपने दोस्त को दे दिए हो कि भाई जब कभी मैं नहीं आऊं और अगर जरूरत लगे तुझे तो ये चीज सबमिट कर देना, ठीक। तो वो केस कौन सा हुआ, वो हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला स्टेप, कि आपने डिक्लेयर करके रखा पहले से कि मैं लाइक चीजों को यूज करना चाहता हूं, और आपने उस चीज को पहले से करके रखा है कि लाइक मुझे जब जरूरत पड़ेगा तभी इसको सबमिट कर देना, राइट। तो वो वाला चीज कब हुआ, डिक्लेरेशन वाला सेगमेंट। और सपोज करो अटेंडेंस का सेगमेंट आ गया और आप एब्सेंट हो या फिर कोई चेकिंग है, आप वहां पे नहीं हो, तो क्या करेगा आपका दोस्त, वहां पे आपका डेट सब लिखेगा और उसको सबमिट कर देगा, करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। कुछ तो बोलो, नहीं आया समझ में। वेरिएबल क्रिएट करने का दो तरीका मैंने बताया, ये दोनों तरीका समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। एक को समझ में आया सिर्फ, बाकी सबको एटलीस्ट लाइक जिसने गॉट इट लिखा उस पर रिएक्ट ही कर दो यार, या कुछ भी कर दो एटलीस्ट, ताकि मुझे पता चले कि लाइक समझ में आया आपको। ठीक है आरती, आपको समझ में नहीं आया। और श्याम ने भी आंसर कर दिया, और कौन एक मिस आउट हो रहा है, 07 भी आंसर कर चुके हैं। नौ, अच्छा एक लोग 9 में से तो एक मैं ही खुद हूँगा, सॉरी, मैं बार बार 9 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसमें से तो एक मैं खुद ही हूँ। ठीक है, ऑल राइट। चलो तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला सेगमेंट, ठीक है ना, आप इसी तरह से डिक्लेयर करते हो। नेक्स्ट है कि लाइक अगर आपको ये बोला जाए कि कोई कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना है। देखो वेरिएबल में क्या होता है ना, वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल को वेरिएबल नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि इसमें चीजें बदल सकती हैं। सपोज करो अभी नंबर में मैंने 10 असाइन करा, अगर कुछ देर बाद मेरा मूड पलटा या रिक्वायरमेंट वैसा आया कि हमें इसको मैं हटा कमेंट कर रहा हूँ, ठीक ना, कि हमें ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें ओवरराइट करना पड़ा कि नम को 50 मैं कर दूं। तो अब देखो एक बार जब आप डिक्लेयर कर देते हो ना तो बार बार आपको टाइप बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आपको बार बार टाइप बताने का जरूरत नहीं है। इस चीज का याद रखना कि टाइप जो है ना वो आपको एक ही बार बताना होता है, हर बार नहीं, ठीक है ना। सो चलो विजुअलाइज करते हैं कि ओवरराइट होता है या नहीं होता। सो जस्ट वेट कर लो 10 सेकंड, यस स्टार्ट हो गया, लेट्स सी। देखो नंबर में 10 असाइन हो गया, ईमेल में ये असाइन हो गया। अब देखो वेरिएबल में जैसे ही नेक्स्ट कर रहे 50, अब देखो वेरिएबल क्या हो गया, डब्बा सेम है, जस्ट वैल्यू बदल गया। बदला या नहीं बदला ये बताओ। समझ में आई बात, कि डब्बा सेम है, जस्ट उसमें कंटेंट बदल गया। बदला या नहीं बदला देखो आप लोग, मैं विजुअलाइजेशन इसीलिए जस्ट दिखा रहा हूं सो दैट कि आप ना उस चीज को याद रख पाओ।
कि कैसे ये एक्चुअली ऑपरेट हो रहा बिहाइंड द सीन, ठीक है ना, जो चीज आपको सामने नहीं दिख रहा वो कैसे यूज हो रहा है। यस, वो उसको याद नहीं रखता है कि वो है भी या नहीं है, ठीक है ना, उसको भूल जाता है, उसको ओवरराइट कर जाता है वो। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि कोई मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए कि जिसको ना गलती से भी अगर आप अपडेट करो ना तो भी अपडेट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैं एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा हूं, जैसे मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर रहा हूं, मतलब स्टोर करके रख रहा हूं प्रोग्राम के अंदर, तो क्या बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट होना चाहिए? मान लो गलती से अगर आपने अपडेट क्वेरी लगा दिया और वो अपडेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना, राइट। एम्प्लॉय का सैलरी वाला अकाउंट है और वो आप अपने डेटाबेस में सेव करके रखे हो और वहां पे आपने अपडेट मार दिया, वो अपडेट हो गया, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वैसे वेरिएबल्स के लिए क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करोगे फाइनल कीवर्ड। क्या यूज करोगे? फाइनल कीवर्ड। अगर आपने कर दिया फाइनल नम इज इक्वल टू 50 तो ये आपको गाली देगा। रीजन, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर में नम डिक्लेयर करा था। तो आप फाइनल में वही चीज यूज कर सकते हो जो आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा। तो फाइनल वाला कैसे करते हैं, फाइनल x इज इक्वल टू 25। अभी भी गाली देगा। रीजन, x क्या है मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसका टाइप बाई कि इंटीजर है और x इज इक्वल टू 25 है। इसके बाद मैं ना x में 50 स्टोर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ये मैंने डेटा टाइप मिस करा था, राइट। अब देखो जैसे मैं x में दोबारा करने जा रहा हूँ तो अगर देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। मीन्स अगर आपने फाइनल करके कीवर्ड यूज कर लिया तो आप दोबारा कभी भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ, फाइनल कीवर्ड का क्या मतलब है, समझ में आया या नहीं आया? एक्सेस कर पाएंगे, किसको एक्सेस करना है आपको स्वागता? यस, डेफिनेटली। यूज कैसे नहीं करोगे, आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही क्यों करा है, ताकि आप उसको रीड, राइट अलाउड नहीं है ना, रीड तो कर ही सकते हो, ठीक है। फाइनल कीवर्ड के साथ जो कुछ भी आपने लिखा है उसको आप रीड कर सकते हो यार, डेफिनेटली रीड कर सकते हो। जैसे मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो कैसे प्रिंट करूंगा, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां पे आप यूज कर लो, ठीक है ना। देखो पहले कंपाइल कर लेने दो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं, देखो 25 आया ना लास्ट में, तो आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले करना कोई भी वेरिएबल नेम को, तो ये है आपका डिस्प्ले करने का तरीका। सॉरी, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो, अब आपके मन में होगा कि अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए तो कैसे करूंगा मैं, क्या है बेस्ट तरीका? हो सकता है आपके मन में सवाल कि मल्टीपल वेरिएबल्स अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे यूज करूंगा, राइट। तो देखो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप इंडिविजुअली वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाओ, जैसे कि इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ डिक्लेरेशन। आप इसी तरीके से a इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 60, c इज इक्वल टू 70, आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हो। या आपके मन में है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इंटीजर m इज इक्वल टू 78, इंटीजर n इज इक्वल टू 95, आप इस तरीके से वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करके। या फिर आप चाहो तो सिंगल लाइन में कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। कैसे, वो बताता हूं। आप एक बार डेटा टाइप बता दो, फिर आपको जितने भी इंटीजर्स डिक्लेयर करने आप कॉमा सेपरेटेड में कर सकते हो। जैसे मेरे को डिक्लेयर करना r इज इक्वल टू 45, s इज इक्वल टू 78, t इज इक्वल टू 98, और जब तक मैं सेमी कोलोन नहीं लगाऊंगा
तब तक ये एक ही डेटा टाइप को समझेगा, ठीक है ना, कि जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करे उसका डेटा टाइप सेम है, ठीक है। ये हुआ दो तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डिक्लेयर कर दो पहले, जैसे इंटीजर एस टी पाई, ठीक है। फिर आप वैल्यू डिक्लेयर कर दो, अगर आपको एक ही वैल्यू तीनों में असाइन करना है, एस टी बाई इज इक्वल टू 90, आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन तो बताओ। अच्छा, एस ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रखा है, माय बैड। एम भी डिक्लेयर करके रखा, एल नहीं करा, सो एल कर देता हूं, ठीक है ना। आर टी, अच्छा बाई भी यूज करके रखा, माय बैड, पी, और यहाँ पे मैं पी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो। अब क्या टी भी करके रखा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर सेम वैल्यू असाइन करना हो तो ये डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो ये सब कुछ मेथड है जिससे आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ये जस्ट तरीका है, मैं आपको दिखा दिया कि लाइक ये सारी चीज तरीके से आप चीजों को करके रख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो बताना। ऑल राइट गाइज, सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वेरिएबल नेम का, वो मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना, कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे आप वेरिएबल नेम्स रख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग डेटा टाइप के बारे में समझेंगे, टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे ज्यादा कल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग का बचेगा लूप वगैरह सीखना, ठीक है ना। चलो, आज जो कुछ भी हमने कंप्लीट करा उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछो, कुछ भी डाउट हो तो। नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा हो। बोर तो नहीं हुए ना आप लोग, ये बताओ। ऑल राइट गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, तो आप या तो गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर स्काइप के ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर इसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो, गुड नाइट।